नमस्कार। इस वीडियो में हम फोटोकेमिस्ट्री के अंतर्गत लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री प्रकाश रसायन के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री या प्रकाश रसायन के नियम। प्रकाश रसायन के दो मूलभूत नियम हैं। नंबर 1, ग्रोथस ड्रेपर का नियम। प्रकाश रसायन का यह मूलभूत नियम है। इसे सर्वप्रथम 1818 में ग्रोथस व ड्रेपर ने प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणात्मक व मात्रात्मक अध्ययन के आधार पर प्रतिपादित किया। इसके अनुसार जब प्रकाश विकिरण पदार्थ पर गिरता है तब आपतित विकिरण का वह भाग जो अवशोषित होता है रासायनिक परिवर्तन करता है, न कि विकिरण का परावर्तित या रिफ्लेक्टेड तथा पारगत या ट्रांसमिटेड भाग। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया या परिवर्तन केवल उन्हीं प्रकाश विकिरणों द्वारा संपन्न होती है जिनका अभिकारकों या निकाय द्वारा अवशोषण होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि निकाय या अणु विकिरण के फोटोन के अवशोषण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन हमेशा यह आवश्यक नहीं है कि अवशोषित प्रकाश विकिरण से सदैव रासायनिक अभिक्रिया घटित ही हो। कई बार अवशोषित प्रकाश से कोई रासायनिक अभिक्रिया घटित भी नहीं होती है, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट का विलयन विकिरण के एक भाग का अवशोषण तो करता है लेकिन रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। ऐसी अवस्था में अवशोषित विकिरण ऊर्जा या तो अवशोषित अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है, जिससे ऊष्मीय ऊर्जा या भिन्न तरंगदैर्ध्य विकिरण के रूप में मुक्त होती है। कई प्रयोगों में ये प्रतिदीप्ति फ्लोरिसेंस या स्फुरदीप्ति फॉस्फोरिसेंस के रूप में मुक्त होती है। अतः यह नियम एक गुणात्मक नियम है तथा अवशोषित होने वाले प्रकाश की मात्रा या तीव्रता व अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या में कोई मात्रात्मक संबंध नहीं बताता है। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया या परिवर्तन केवल उन्हीं प्रकाश विकिरणों द्वारा संपन्न होते हैं जिनका अभिकारकों या निकाय द्वारा अवशोषण होता है। प्रकाश रसायन का दूसरा नियम स्टार्क आइंस्टीन नियम या प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम अर्थात स्टार्क आइंस्टीन्स लॉ और लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस है। सन 1912 में स्टार्क और आइंस्टीन ने प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं का मात्रात्मक अध्ययन किया तथा प्रकाश रसायन का दूसरा नियम क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दिया। इसे प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम या स्टार्क आइंस्टीन नियम कहते हैं। इसके अनुसार क्रियाकारी पदार्थ का प्रत्येक अणु जो प्रकाश रासायनिक क्रिया में भाग लेता है एक फोटोन या प्रकाश का एक क्वांटम अवशोषित कर सक्रियत होता है। अर्थात एक अणु एक फोटोन या एक क्वांटम अवशोषित कर सक्रियत होता है। अर्थात एक अणु एक क्वांटम, वन मॉलिक्यूल वन क्वांटम थ्योरी। एक फोटोन या एक क्वांटम का अर्थ है एच न्यू के बराबर ऊर्जा। यहाँ एच प्लांक स्थिरांक तथा न्यू अवशोषित विकिरण की आवृत्ति है। अतः पदार्थ के द्वारा प्रति मोल अवशोषित होने वाली ऊर्जा E बराबर एन एच न्यू है, जहाँ एन आवोगाद्रो संख्या है। पदार्थ के प्रति मोल द्वारा अवशोषित ऊर्जा E आइंस्टीन कहलाती है। यदि n आवोगाद्रो संख्या बराबर 6.023 × 10⁻23 है और h प्लांक स्थिरांक 6.625 × 10⁻27 अर्ग प्रति सेकंड है। न्यू बराबर c बटा लैम्बडा अवशोषित विकिरण की आवृत्ति है। यहाँ c 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो E बराबर NHc बटा लैम्बडा। यहाँ पर N, H और C की वैल्यू रखने पर हमें E बराबर 2.859 अपॉन लैम्बडा × 10⁵
किलो कैलोरी प्रति मोल प्राप्त होता है। यहाँ एसआई मात्रक में E बराबर 1.96 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्बडा जूल प्रति मोल या जूल मोल इनवर्स प्राप्त होता है। प्रकाश ऊर्जा के एक मूल की ऊर्जा एक क्वांटम h न्यू कहलाती है। अतः फोटोन और क्वांटम भी ऊर्जा की इकाइयों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। चूँकि एक अणु एक फोटोन या एक क्वांटम अवशोषित करता है, अतः पदार्थ के एक मोल द्वारा अवशोषित ऊर्जा भी एक आइंस्टाइन कहलाए। अतः स्पष्ट है कि ऊर्जा तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है। ई समानुपाती 1/लैम्बडा। अतः इससे स्पष्ट है कि प्रकाश के कम तरंगदैर्ध्य पर ऊर्जा अधिक होगी। उपरोक्त परिभाषा से सक्रियत एक्टिवेटेड शब्द का अर्थ सिर्फ भौतिक रूप से उत्तेजित या एक्साइटेड अणु से ही है, न कि रासायनिक रूप से सक्रियत अणु। ए मान लो कोई क्रिया कारक है, उसके ऊपर प्रकाश अपने डालते हैं तो वो प्रकाश में से मान लो किसी क्वांटम को अवशोषित कर लेता है तो वो उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। इसको हम ए स्टार से प्रदर्शित करते हैं। अब ये ए स्टार अपने आप विघटित होकर के बी उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। वस्तुतः एक अणु एक फोटोन का अवशोषण कर सक्रियत होता है और प्रत्येक सक्रियत अणु क्रिया कर उत्पाद दे, यह अनिवार्य नहीं है। प्रकाश रासायनिक तुल्यता नियम को क्वांटम सक्रियण सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम एक्टिवेशन भी कहा जाता है। एक बार फिर से मैं स्टार्क आइंस्टाइन नियम या प्रकाश रासायनिक तुल्यता नियम की परिभाषा को रिपीट कर देता हूँ। क्रियाकारी पदार्थ का प्रत्येक अणु जो प्रकाश रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, एक फोटोन या प्रकाश का एक क्वांटम अवशोषित कर सक्रियत होता है, अर्थात एक अणु एक क्वांटम सिद्धांत। अब यहाँ पर हमने प्रकाश रसायन के दो नियम, ग्रोथस ड्रेपर का नियम और स्टार्क आइंस्टाइन नियम या प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम के बारे में चर्चा की। ये दो नियम बहुत इम्पॉर्टेंट है और पूरी की पूरी फोटोकेमिस्ट्री इन दो नियमों पर आधारित है। आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों नियम अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अपने अगले वीडियो में हम जैवलांस्की डायग्राम, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, उसके अंतर्गत इंटरनल कन्वर्जन या आंतरिक रूपांतरण और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग या अंतः लंघन और रेडिएटिव ट्रांजिशन या विकिरण संक्रमण या उत्सर्जन के अंतर्गत फ्लोरिसेंस, प्रतिदीप्ति या फॉस्फोरिसेंस, स्फुरदीप्ति और इन सब में लगने वाले समय के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।